जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेनिफिशियल फॉर यू पर। आप सभी के सामने मैं फिर से पर्यावरण अध्ययन शिक्षा इन्वायरमेंटल स्टडी एजुकेशन ईवीएस का पेपर लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जो डीएलएड फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों। ईवीएस के पेपर को समझने में किस तरीके से पैटर्न होता है दोस्तों, कितने पार्ट्स में आएगा और अब किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है दोस्तों। तो हम चलते हैं पेपर को समझते हैं कि किस तरीके से हमारा पेपर आने वाला है। तो ये दोस्तों आपका जो पेपर रहेगा वो 4 पार्ट्स में रहेगा। पार्ट 1 रहेगा इसमें दोस्तों, पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 3, पार्ट 4। उसके बाद दोस्तों आपका जो पार्ट 1 है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पार्ट 1 में दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं पार्ट 1 में, और 1 मार्क्स से एक क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है, प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे दोस्तों, इनमें से आपको एक जो सही है दोस्तों वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दोस्तों ये है, निम्नलिखित में से ईवीएस का अध्ययन करने का कौन सा लाभ नहीं है। अब लोगों को दोस्तों इसके लाभ बताना है कि ईवीएस को हम पढ़ते हैं तो क्या क्या लाभ होते हैं, जौन सा जिससे जो आपको अपोजिट लगेगा दोस्तों वो आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन आपका दोस्तों, ईवीएस में पाठ्यक्रम में विषयों के स्थान पर थीम प्रस्तावित की गई है, क्यों। उसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन है, उनमें से एक को सिलेक्ट करना है दोस्तों। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस की अंतः विषयात्मक प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, वो आपको बताना है दोस्तों। इसके बाद आपके बाद आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल नहीं है। प्रक्रिया कौशल कौन सा नहीं है दोस्तों, उसको आपको बताना है। इसके बाद आ जाता है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका है, ईवीएस में फील्ड ट्रिप प्रभावी शैक्षणिक रणनीति है क्योंकि वे बढ़ावा देते हैं। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है दोस्तों। इसके बाद आपका सेवन्थ क्वेश्चन आ जाता है, ईवीएस शिक्षक ने अंकुरण की प्रक्रिया को समझने के लिए विद्यार्थियों को एक घरेलू गतिविधि देने का फैसला किया। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त गतिविधि है। इनमें से आपको दोस्तों बताना है कौन सी है। मूंग के अंकुरित अंकुरों का अवलोकन करना है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका एट्थ क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, किसी पार्क से पत्तियां एकत्र करने से क्या समझने में मदद नहीं मिलेगी। आपको बताना है दोस्तों किस चीज़ की आपको समझने में मदद नहीं मिलेगी। पत्तियों की आकृति, पत्तियों की आकृति आप समझ पाओगे दोस्तों। पत्तियों का आकार, पत्तियों की आकार भी आप समझ पाओगे। पत्तियों का रंग भी। फूल के भाग नहीं समझ पाओगे दोस्तों, क्योंकि पत्तियां आप एकत्रित करोगे तो पत्तियों के बारे में पता चलेगा दोस्तों, फूलों के बारे में थोड़ी पता चलेगा। तो आपको गलत वाले को सिलेक्ट करना है तो वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाएगा नाइन्थ क्वेश्चन, ईवीएस में आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी युक्ति हो सकती है, वो आपको बताना है दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन आपका दोस्तों जैसे कि ये रचनात्मक मूल्यांकन किससे संबंधित है, ये आपको बताना है दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में भी आपका दोस्तों क्या है, असर्शन रीजनिंग वाला आपका पार्ट है दोस्तों। इसमें आपको एक असर्शन दे रखा होगा दोस्तों, एक रीजन दे रखा है। तो हम देख लेते हैं। ये हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। तो पहला आपका क्वेश्चन दे रखा है अभिकथन, जिसको आप असर्शन कहते हैं, और आर से आपको डिनोट कर रखा है दोस्तों तर्क। तो एक क्वेश्चन फर्स्ट है, जैसे 11th क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, छात्रों को स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों को समझना चाहिए और उनके समाधान खोजने चाहिए। ये आपका विकथन है दोस्तों। उसका तर्क इन्होंने ये दिया है कि इससे उन्हें पर्यावरण में बेहतर ढंग से अनुकूलन करने में मदद मिलेगी। तो आप लोगों दोस्तों इन तर्क दोनों को चेक कर आंसर करना है। उसके बाद आपका 12th क्वेश्चन भी असर्शन और रीजन का ये दोस्तों। तो इसमें फर्स्ट जो अभिकथन है, ईवीएस में अलग अलग अवधारणाओं को सामंजस्यपूर्ण रूप में समन्वयित
करने के लिए एकीकरण महत्वपूर्ण है। आपका तर्क इसका ये दे रखा है दोस्तों कि यह बच्चे को अलग अलग क्षेत्रों या विषयों में और स्कूल प्रणाली के बाहर की दुनिया में विचारों और प्रक्रियाओं के बीच संबंधों की पहचान करने में मदद करता है। इसके बाद आपका आ जाता है 13वां क्वेश्चन दोस्तों, ये भी असर्शन रीजन का है दोस्तों। तो इसमें जो आपका असर्शन है, अभिकथन है, सामुदायिक संसाधनों का उपयोग शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण प्रक्रिया में किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों इसका जो तर्क दे रखा है वो आपको ये बता रखा है, सामुदायिक संसाधन शिक्षकों को विद्यार्थियों के सीखने के अनुभव को समृद्ध बनाने में मदद करता है। तो दोनों कथन आपको चेक करने हैं दोस्तों, उसके बाद आपको अपना आंसर देना है दोस्तों। इसके बाद जो 14वां क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन भी असर्शन रीजन से ही है दोस्तों। ये आपका है, विभिन्न प्रकार की कम लागत या बिना लागत वाली सामग्री संसाधन पुल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका आपको जो तर्क दे रखा है दोस्तों, इस प्रकार की सामग्री हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो ये इन दोनों को आपको तर्क और अभिकथन को समझकर दोस्तों आंसर करना है। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला 15वां, वो आपका मैं बता देता हूँ दोस्तों। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहपाठी मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद तर्क दे रखा है, असहपाठी की आलोचना करने का अवसर देता है। तो इसका आपको आंसर कर लेना है दोस्तों। इसके बाद आ जाता है हमारा पार्ट थर्ड में आपको दोस्तों 100 वर्ड के अप्रॉक्स में आपको इसका आंसर करना होता है दोस्तों। और ये आपके 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों, जो 3 मार्क्स का रहेंगे दोस्तों। तो हम देख लेते हैं इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के 5 महत्वों की चर्चा कीजिए। तो 5 आपको इम्पोर्टेंस बताएं दोस्तों प्राइमरी लेवल पर ईवीएस की। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आपका आगे रखा है दोस्तों। 7वें क्वेश्चन में पर्यावरण अध्ययन को विभिन्न विषयों के साथ आसानी से कैसे एकीकृत किया जा सकता है, 5 सुझाव दें। इंटीग्रेटेड किस तरीके से कर सकते दोस्तों आप ईवीएस को अदर सब्जेक्ट के साथ, उसके बारे में आपको 5 सजेशन बताने दोस्तों। इसके बाद आपका 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन आपका पर्यावरण अध्ययन से संबंधित किसी भी समकालीन मुद्दे का चयन करें और चर्चा करें कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के किसी भी विषय को सीखने में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आपका 19वां क्वेश्चन आ जाता है, नदी विषय पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त होगी, अपने उत्तर की पुष्टि करें। आपको अपना आंसर के लिए जस्टिस करना दोस्तों। उसके बाद आपका आ जाता है 20th क्वेश्चन, अपने विद्यार्थियों को जल शोधन विषय को प्रदर्शन विधि के माध्यम से पढ़ाने के लिए एक पाठ्य योजना संक्षिप्त में लिखें। आपको पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाना है दोस्तों, जल शोधन वाटर प्योरिफिकेशन से रिलेटेड। तो इसके बाद आ जाना 21 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में ईवीएस किट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका दोस्तों 22वां क्वेश्चन, परियोजना कार्य के आकलन के लिए कौन सा उपकरण एवं तकनीक उपयुक्त होगी। परियोजना कार्य के आकलन के लिए विशिष्ट उपकरण और तकनीक का चयन करने के किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या करें। इसके बाद आ जाता है आपका 23वां क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत के रूप में वर्गीकरण और अभिव्यक्ति को कैसे उचित ठहराया जा सकता है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका पार्ट फोर्थ आपका दोस्तों 8 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसमें से भी आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने दोस्तों। तो पार्ट 4 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति और कार्यक्षेत्र की चर्चा कीजिए। 2 उदाहरणों के साथ वर्णन करें कि यह पर्यावरण से संबंधित उभरती चिंताओं से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों आपका, यह सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियाँ छात्रों में कौशल विकसित करने में मदद करती हैं। प्राथमिक कक्षाओं के पर्यावरण अध्ययन की किन्हीं 2 उपविषयों शीर्षकों को लेकर इस कथन की पुष्टि करें। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों,
परिवार एवं मित्र थीम पर आधारित 40 मिनट की अवधि के लिए एक पाठ योजना तैयार करें। निम्नलिखित तकनीकों को शामिल करें, जिसमें आप लोग तकनीकी भी बता रहे कि समूह नाटक होना चाहिए दोस्तों, ग्रुप प्ले, उसके बाद चर्चा डिस्कशन होना चाहिए उसमें इंक्लूड। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों। रोहित एक ईवीएस शिक्षक को नीचे दिए गए 2 विषयों ए और बी में से किसी एक विषय को चुनना है। आपकी राय में प्राथमिक कक्षा में चर्चा के लिए कौन सा विषय अधिक उपयुक्त होगा? अपने जवाब का समर्थन करने के लिए कारण दीजिए। पहला आपको दिखा रखा है बाल शोषण के विषय में चुप्पी तोड़ना। सेकंड आपको बता रखा है दोस्तों नींद के बारे में विभिन्न जानवरों की नींद के पैटर्न। इनमें से आपको एक को सिलेक्ट करना है और उसी को आपको एक्सप्लेन करना है, और उसके लिए आपको वो भी देना है, तर्क भी देना है दोस्तों, पुष्टि करनी है, जस्टिफाई करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है मानचित्र शिक्षार्थियों के बीच स्थानिक समझ को सुगम बनाता है। उपयुक्त उदाहरणों द्वारा कथन की पुष्टि कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है दोस्तों, काफ़ी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। श्री तरुण एक ईवीएस शिक्षक ने पौधे प्लांट्स विषय लेते हुए स्कूल नर्सरी में छात्रों को पौधे के विभिन्न भाग दिखाए और कक्षा में पौधे के महत्व और उनके विविध उपयोगों के बारे में चर्चा शुरू की। जबकि एक अन्य शिक्षक श्री अशोक जब उसी विषय को पढ़ाते हैं तो पाठ्यपुस्तक में दी गई सामग्री पर टिके रहते हैं और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं ताकि छात्र अच्छा स्कोर कर सकें, और स्कूल की नर्सरी में जाना समय की बर्बादी के रूप में पाते हैं। आपको किस शिक्षक का दृष्टिकोण सही लगा? अपने उत्तर का समर्थन उचित उदाहरणों सहित कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है दोस्तों उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? और उसके बाद 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन का एक उपलब्धि परीक्षण तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका सुशी प्रिया ने 4वीं कक्षा के छात्रों के लिए पास के पार्क में पिकनिक का आयोजन किया। पिकनिक के विभिन्न संभावित उद्देश्यों पर चर्चा करें। कम से कम 2 मानदंड सुझाएं जिसके माध्यम से शिक्षक द्वारा पिकनिक के बाद मूल्यांकन किया जा सकता है। ये दोस्तों आपका फुल पेपर था दोस्तों। अगर आप लोगों को पसंद आया तो जरूर लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें, आप मुझे रिव्यू बताएं दोस्तों ताकि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूं दोस्तों। आप लोगों तक इस टाइप के पेपर लाने में दोस्तों आप लोगों के जो बेनिफिशियल कंटेंट रहता है दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डिलीवर कर देता हूँ। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।